Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चली मेरे बच्चों की जिंदगी? I hope all of you guys are doing amazingly, absolutely and phenomenal हमेशा की तरह. तो बच्चों, welcome back to the NCERT Solution Series जहाँ पे हम करने वाले हैं Forces and Laws of Motion के second in text box questions को जो हमारे चैप्टर के अंदर है और ये आखिरी टेक्स्ट बॉक्स है. दो ही थे इसमें तो मजा आ जाता है भाई, चैप्टर जल्दी खत्म हो गया. इसके बाद सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम करने वाले पेज 126 के इन टेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि बच्चों इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को कर आना, दिमाग में देखना कि आपने जो दिमाग में सोचा हुआ जवाब है क्यों हमारे सोल्यूशन से मैच करता है और क्या बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताना हमें जरूर. ठीक है, तो लेट्स गो फॉरवर्ड पीपल. एक और बहुत छोटी सी बात, आपको ये बात पता ही होगी कि हमने कर लिया है 2020 का पूरा प्लेलिस्ट रेडी. Balance and unbalanced forces, Newton's first law of motion and inertia second law of motion and momentum, Newton's third law of motion, conservation of momentum, हर एक चीज हमने डिटेल में कर लिया बच्चों. जरूर देखना इस सेशंस को, एक घंटा लेके हमने डीपली पढ़ा है हर एक टॉपिक को. जरूर देखना, बताना मुझे कैसा है. उन वीडियोस को भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. टू दी 2019 प्लेलिस्ट रेडी. और जो बच्चे हमारे पास साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज में, जोर से बोलो बल्ले बल्ले बच्चों. गिव मी क्विक बल्ले बल्ले एंड गिव मी अ क्विक तारा, बिकॉज अभी हम करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए. तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज बच्चों एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है. इफ इन केस यू वांट टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपका हर एक डाउट सेशन के अंदर ही खत्म हो जाए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो, आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी हो और आपकी अपनी लैंग्वेज से पढ़ सको आप, या तो इंग्लिश या तो हिंदी में, इन सारे अमेजिंग बेनिफिट्स के साथ और भी अमेजिंग बेनिफिट्स के साथ अगर आपको हमारे साथ हर दिन ऐसे ही हमेशा की तरह मजे से पढ़ते जाना है तो दिस द लिंक vdnt.in/ytpro और हमारा कूपन कोड है AKPRO. अप्लाइड, एंजॉय करो. करते हो तो मुझे बता देना, एंड में मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, मुझे ईमेल भेज देना कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, मजा आ जाएगा. फिर लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से न्यूमेरिकल है इसमें, और उसके अलावा पहले जो दो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से. देखो ध्यान से. इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. ये बहुत बच्चों का सवाल होता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो फिर ऑब्जेक्ट मूव कैसे होती है? फिर तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है ना, नेट फोर्स जीरो हो जाती है, कैसे मूव होती है ना? ये सवाल आपके दिमाग में होगा. कितने बच्चों के पास ये सवाल है? गिव मी क्विक बल्ले बल्ले राइट नाउ. मुझे पता है कि बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा, लेकिन एक छोटी सी बात आप भूल जाते हो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एवरी एक्शन इज इक्वल टू equal and opposite, every action has an equal and opposite reaction. That's not the complete statement. आपको यह भी याद रखना है कि this action and the reaction are on two different objects. एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं है. अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन पड़ जाए तब समझ में आता है कि हाँ रिजल्ट नेट फोर्स जीरो होगा. नहीं, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं. तो यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे एक एक अनबैलेंस फोर्स है, इसकी वजह से मूवमेंट जरूर हो सकती है. ठीक है, देखो अभी कार्ड के मामले में क्या है भाई, हमारा जो घोड़ा क्या करता है? हमारा घोड़ा पूरे कार्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स देता है? हमारा घोड़ा जमीन पे अपने पैर को पीछे की तरफ धक्का मारता है ना? हमारा घोड़ा जमीन पे हम जैसे चलते हैं जमीन को, यानी कि ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारता है. तो जब पीछे की तरफ धक्का मारता है, दिस द एक्शन. उसके लिए एक रिएक्शन होनी चाहिए. वो रिएक्शन क्या है? ग्राउंड हॉर्स पे धक्का मारता है. ग्राउंड उसी एक सेम फोर्स है जिस फोर्स से हमारे घोड़े ने पीछे धक्का मारा, उसी फोर्स से ग्राउंड पुशेस द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपका जो घोड़ा है वो कार्ट को लेकर आगे जाता है. बात समझ में आई? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू नीड टू हैव कि एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन इज ऑन द हॉर्स. दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पे. ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन पीपल, explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which exits large amount of water at a high velocity. Why will it not be difficult? Imagine करो कोई आपको बहुत जोर से फुटबॉल मारे, क्या हो जाएगा? आप पीछे चल जाओगे ऐसे, या कोई धक्का मारे पीछे चल जाओगे ना भाई. आपका पानी का होस भी वही करता है. देखो विचारों को, पानी इतनी तेजी से बाहर आती है, वो एक्शन हुआ. द वाटर इज कमिंग आउट एट अ वेरी हाई स्पीड से सामने गई वाटर, तो वो एक्शन हुआ. अब इस पानी के सामने जाने की वजह से पानी आपके होस पे, आपके पाइप पे एक फोर्स डालेगा जिसको हम रिएक्शन कहेंगे. सो आप जब पानी को पंप कर रहे हो, आपका पाइप पानी पे एक्शन दे रहा है, तभी पानी आपका पाइप पे एक रिएक्शन देगा. वो रिएक्शन इतना जोरदार होता है कि आपका फायरमैन उसे होल्ड डाउन नहीं कर पाता. इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि फायरमैन जो है एक घुटने पे बैठ के पानी मारते हैं ताकि उनका मूवमेंट ज्यादा ना हो और वो संभाल सके. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट आल्सो हैपेंस. तो पीपल, यस दैट्स द रीजन. इसी वजह से तो भाई रॉकेट उड़ता है.
रॉकेट से गैस नीचे की तरफ आती है, जितना फोर्स गैस ने नीचे की तरफ डाला उतना ही फोर्स गैस और रॉकेट के ऊपर की तरफ डालती है, इसलिए रॉकेट ऊपर जाती है ना, सेम रीजन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 पीपल, उम्मीद है कि आपको इसका जवाब सही आया होगा। तीसरा सवाल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सवाल है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, मास ऑफ द राइफल इज 4 kg, ठीक है 4 kg। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? अरे यार रुक जा, मास ऑफ द राइफल इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है। अब इस राइफल से क्या हुआ है, एक बुलेट निकली है, राइफल से कितने ग्राम्स की? 50 ग्राम की, 50 ग्राम का बुलेट, मास ऑफ द बुलेट 50 ग्राम, यानी केजी में कितना हो जाएगा? 0.05 kg, सही 0.05 kg इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि आपका जो बुलेट का मास था कितना था, बुलेट का वेलोसिटी कितना था? 35 मीटर्स पर सेकंड, सही भाई, मास बुलेट का वेलोसिटी, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी। अब एक बात यहां पे ध्यान देनी की हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, कि भाई पहले जब राइफल और बुलेट स्टेशनरी थे, है ना, गोली मारने से पहले भाई बुलेट और राइफल स्टेशनरी होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे 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 पिचकारी तो नहीं मार रहे हो ना, गन तो गन होती है, स्टेशन रखे हो तो ऐसे तो करते नहीं कर रहे हो ना, मूवी से देखते हो, ऐसा होता नहीं है ऐसे, है ना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन शुड बी 0, सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट शुड बी 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दिया हुआ है 35, आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है। कैसे निकालोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग, टोटल मोमेंटम इनिशियल, पीआई लिखता हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, मतलब फायर करने से पहले और फायर होने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगी वो सेम रहेगी। तो इसको टीपीआई टीपीएफ लिख देता हूं टोटल मोमेंटम के लिए, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का ही टोटल मोमेंटम, ठीक है। सो इनिशियली व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द गन? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, इनिशियल फायरिंग से पहले, ठीक है। तो मास ऑफ द गन, मास ऑफ द राइफल mr और गन ले लो mg, ठीक है। क्या हो जाएगा? mg और इनिशियल वेलोसिटी ug, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन, प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है? mv इनटू ub, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन कितनी है? mg इंटू vg, है ना, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के बदले। सिमिलरली बुलेट हो जाएगा mv इंटू v। अब हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, क्यों भाई? क्योंकि u गन के लिए भी और बुलेट के लिए भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0। राइट हैंड साइड पे आपको मिला है mg कितना है आपका? मास ऑफ द गन 4 kg, 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन आपको निकालनी है आपको, ठीक है, प्लस मास ऑफ द बुलेट इज 0.05 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 35, दिया हुआ 35। करो कैलकुलेट, अभी बीजी निकालनी, बीजी निकल जाएगा आपका, ठीक है, बीजी निकल जाएगा आपका, निकालो। सो 4vg इज इक्वल टू माइनस, मैं इसको यहां ले आ रहा हूं, तो माइनस 35 इंटू 5 175, 2 तो 1.75, ठीक है, उसको मैं यहां लेके आया तो नेगेटिव हो गया। अब vg इज इक्वल टू माइनस 1.75 डिवाइड बाई 4, कर दो, डिवाइड 4 करो, कितना आएगा आंसर? करके देख लो। 2 से काटते पहले 2, 0.8 और 7.5, 0.875 हो जाता है मेरे ख्याल से। अब करो डिवाइड से, दोबारा 2 से डिवाइड करो, 0.4, 3 is 6, 2 3 is 6, 2 7 is 14, 5, 0.4375 मीटर्स पर सेकेंड जो नेगेटिव है। बस आ गया आपको रिकॉइल वेलोसिटी जवाब। सो रिकॉइल वेलोसिटी इज माइनस 0.4375 मीटर्स पर सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और आपको हमेशा, मैंने आपको बताया कि रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए। बहुत बच्चों को यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब नहीं पता होगा। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जब आप कोई भी गन को फायर करते हो, देखो ऑटोमेटिक मेरा हाथ पीछे आया, देखो एक्शन ही ये होता है हमारा, गन को शूट, हाथ पीछे आती है। तो जब आप एक्चुअल गन को शूट करोगे तो आपकी हाथ पीछे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गन ने बुलेट पे फोर्स डाली, तो वजह से बुलेट आगे गया, वो आपका एक्शन है। रिएक्शन होना चाहिए, तो गन भी बुलेट पे उल्टा फोर्स देगा, जो रिएक्शन होगी उसको हम कहते हैं रिकॉइल। तो रिकॉइलिंग के वक्त जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, और वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि भाई बुलेट सामने को जा रहा है, आप उस वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो ना, सामने की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो,
तो भाई गन पीछे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सामने पॉजिटिव लोगे तो पीछे नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही सिमिलर टर्म्स में आपका एक और बार कंजर्वेशन मोमेंटम पे क्वेश्चन है और ये भी आपको आराम से 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ध्यान से देखना। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। अच्छा, दो मास है मेरे, एक 100 ग्राम का कन्वर्ट करते थे केजी में 0.1, इसको लेता हूं मास ए, इसको लेता हूं मास बी और ये है 0.2 केजी। करेक्ट। अब देखो आगे अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। वेलोसिटीज 2 and 1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ए का है 2 और आपका बी का है इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। सही, ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, दोनों कोलाइड करते हैं। ठीक है, दोनों कोलाइड कर देते हैं। कोलाइड करने के बाद ए और बी दोबारा आ गई। कोलाइड करने के बाद ये कहा जा रहा है कि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67। आपको जो पहला ए ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी है 1.67 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि वो अभी भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। कैसे मुझे पता है कि टकराने के बाद इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है वो? क्योंकि मैंने वेलोसिटी यहां पॉजिटिव ली थी, यहां पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव दिया हुआ है, इससे मुझे पता है कि वो दोनों स्टार्टिंग में भी और बाद में भी एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसका मुझे नहीं पता, बी का मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ये काम है मेरा। सेम दोबारा कॉन्सेप्ट भाई हमारा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहेगा वहां पे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम सेम होगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। हो गया? करेक्ट। कंजर्वेशन मोमेंटम आपको पता नहीं तो डिटेल में मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, देख लेना वहां पे, फॉर्मूला मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, MAUA क्या है भाई? 0.1 into 2 प्लस MBUB 0.2 into 1 आ गया, इक्वल टू टकराने के बाद मास तो सेम रहेगा 0.1 इंटू वेलोसिटी दी है 1.67 प्लस MB 0.2 इंटू BB निकालना है। करो कैलकुलेट। 0.1 इंटू 0.2 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 0.1 इज 0.167 प्लस 0.2 BB। सही, ये हो गया 0.4 माइनस 0.167, मैं इसको यहां ले आया, इक्वल टू 0.2 VB आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 400 माइनस 167 इज 233, if I'm not wrong 233, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू BB। कितना होता है आंसर? कितना हो जाएगा भाई? 2 0.1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 5 जा, करेक्ट। तो हे भगवान, तो द आंसर इज 1.165 मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट टू पॉजिटिव। दैट मींस आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब सामने के डायरेक्शन में आगे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ 1.165 मीटर पर सेकंड। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही कि नहीं मेरा। हाँ, 1.165 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये तो बच्चों, आई रियली होप कि आपको ये सारे सवाल भी बहुत इजी लगेंगे और बहुत मजा आया होगा। तो आखिरी जो क्वेश्चन है उसको दोबारा देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, बहुत मजा आएगा करने में और एग्जामिनेशन में पक्का आ सकता है। ठीक है, So people, with that we have completed the second in-text box question of page number 126 proposal laws of motion। हम करने वाले exercises के पहले 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में, बिल्कुल मिस आउट मत कर देना। Until meet the next time people, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll definitely catch you later in the next NCERT solution series. Bye bye, take care.